आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बाढ़ से हाल है बेहाल, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो अगले 24 घंटों के दौरान यूपी बिहार समेत देश के इन राज्यों में है बारिश के आसार। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, सिक्किम, यूपी और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में, दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और विदर्भ के कुछ हिस्सों और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। वही मौसम विभाग की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मराठवाड़ा, तमिलनाडु, दक्षिणी गुजरात, उत्तराखंड में बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो कुछ इलाके हैं वहाँ मौसम शुष्क रहेगा। वही गर्म और आर्द्र यहाँ पर ये मौसम रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इस सीजन में कल यहाँ पर सबसे गर्म दिन रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक चला गया था। इस सीजन में ये पहली बार यहाँ पर लू भी चली थी। वही पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और पश्चिमी बंगाल कुछ हिस्सों और हिमाचल प्रदेश, असम और पश्चिमी हिस्से हैं वहां में एक दो स्थानों पर छोड़कर हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर हुई है। वही पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और गोवा और तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं ओडिशा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु और लक्षद्वीप में एक दो स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर हुई है। वही सौराष्ट्र और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में और उत्तराखंड में छटपुट बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। वहीं 12 से 18 जून के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सों तथा मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद बारिश की तीव्रता कुछ हद तक कम हुई, लेकिन 25 जून तक हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर जारी रही। तब से उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश काफी कम आई है। वही अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में आज से मौसम यहाँ पर बदलने के आसार है, यानी आज अगले आने वाले 24 घंटों में यूपी के कई इलाकों में मानसून फिर लौटने की संभावना है। इसके बाद यहाँ पर जो ट्रिप का छोर है वो दक्षिणी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। वही पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से मानसून फिर सक्रिय हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी भागों की तुलना में उत्तरी उत्तर प्रदेश के तलहटी और आसपास के जिलों में बारिश की गतिविधियाँ तेज हो गई। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम शुष्क और गर्म, यहाँ पर गर्म और उमस भरा रहेगा। ये यहाँ पर अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही ट्रिप रेखा के दक्षिण की ओर जाने के साथ साथ 8 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सहित भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में पूर्वी आर्द्र हवाएं शुरू हो जाएगी। ये हवाएं वह समय होगा जब मानसून उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में आगे बढ़ना शुरू हो सकता है। वही पश्चिम विक्षोभ को उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। वह मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वह मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वही एक ट्रिप रेखा उत्तराखंड से असम और उत्तर प्रदेश, बिहार और उपहिमालय पश्चिम बंगाल के तलहटी से होकर गुजर रही है। वही उत्तराखंड से दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश तक एक ट्रिप रेखा बनी हुई है। वह विदर्भ से दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक भी एक ट्रिप रेखा बनी हुई है। अब बात करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम समाचारों की। तो बिहार में 2 जुलाई तक राज्य में हो सकती है भारी बारिश, वज्रपात की भी है संभावना। बिहार राज्य में मौसम का मिजाज लगातार यहाँ पर बदल रहा है। वही 30 जून से 3 जुलाई तक खासतौर उत्तर बिहार के हिमालय के तराई वाले इलाकों में भारी बारिश की आशंका यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग केंद्र के अनुसार मानसून की ट्रिप लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार एवं उप हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए पूर्वोत्तर असम तक ही फैली हुई है। वही बिहार के उत्तरी इलाकों में नमी की मात्रा, यहाँ पर जो नमी की मात्रा में बढ़ोतरी होने के कारण इन जगहों पर वज्रपात होने की संभावना जताई जा रही है। वही राज्य के दक्षिण और मध्य बिहार से सटे इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल भी छाए हुए हैं। बारिश की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। सतह से 3 किलोमीटर ऊपर तक पश्चिमी हवा का यहाँ पर प्रभाव बना है। वह गंगा के मैदानी क्षेत्रों और मध्यम भागों में शुष्क पछुआ हवाओं और आर्द्र पूर्वी हवाएं हैं, उनका प्रभाव बढ़ा है। इसी प्रकार बिहार के मौसम को देखते हुए राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य उत्तर और पूर्वी बिहार और दक्षिणी पश्चिम बिहार और दक्षिणी मध्य बिहार के जिलों को लेकर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही इन जगहों पर एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आगे से बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
वही मानसून में बदलाव को देखते हुए राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। वही सतह से 3 किलोमीटर ऊपर तक पश्चिमी हवा का प्रभाव के कारण बिहार में नमी युक्त हवा बढ़ने की संभावना है। चलिए बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो हिमाचल प्रदेश में आज गर्मी से मिल सकती है राहत, कई इलाकों में है बारिश की संभावना। मौसम विभाग केंद्र ने आज हिमाचल में कई इलाकों में दोबारा से मानसून सक्रिय होने के आसार जताए हैं। वही मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। वही 2 से 5 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल झमाझम यहाँ पर बादल बरसने के आसार जताए गए हैं। वही 2 और 3 जुलाई को मैदानी इलाकों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मध्य पर्वतीय जिलों में शिमला, सोलन और सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और कुछ इलाकों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही 5 जुलाई तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण पसीना सूखना यहाँ पर लोगों को शुरू हो गए थे। वही कल भी ऊना में दूसरा सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। ऊना में 42 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। उत्तर प्रदेश में आज चिपचिपाती और उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। आज से कई इलाकों में झमाझम बारिश के हैं आसार। उत्तर प्रदेश में उमस और गर्मी से आज लोगों को राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विभाग केंद्र ने उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में राहत मिलने की उम्मीद जताई है। अगले कुछ घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार है। दरमियान मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आज से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती उमस और गर्मी से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। जबकि आज से 3 जुलाई के बीच प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिलेगा। वही वेस्टर्न यूपी के जिलों में बारिश के लिए अभी जो वेस्टर्न यूपी के जो जिले हैं उसको फिलहाल उन जिलों को इंतजार करना होगा। वही मौसम विभाग की माने तो जुलाई के पहले हफ्ते होने वाली बारिश का असर अभी वेस्टर्न यूपी में ज्यादातर जिलों में नहीं हो पड़ेगा। वही मौसम विभाग के अब तक के अनुमान के मुताबिक जुलाई से बिहार से सटे तराई क्षेत्रों में सेंट्रल यूपी और रेहुल खंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ये 3 जुलाई से ये क्रम यहाँ पर 3 जुलाई तक जारी रह सकता है। वही प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और बहराइच जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही बीते 2 दिनों से प्रदेशवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था। इन दिनों कई जिलों में तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में पहले ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान अधिकतम 35 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा था। अब कई जिलों में यह तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को राज्य में सबसे गर्म जिला झांसी रहा है, जहां दिन का तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही आगरा में 42 डिग्री, कानपुर में 41 डिग्री और लखनऊ में ये 38 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम समाचारों की। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज है बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ते ही बारिश का दौर थम गया है, लेकिन नमी के चलते कुछ बौछारें यहाँ पर पड़ रही है। वही ग्वालियर और चंबल के इलाकों में गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। वही लगातार तापमान में बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। इधर किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई। हालांकि मौसम विभाग ने आज से कुछ इलाकों में बारिश की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताई है। वही आज कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसी कड़ी में आज 8 संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ बिजली गिरने के भी आसार है। वही मौसम विभाग ने आज ग्वालियर और चंबल को छोड़कर सभी संभागों में आज बारिश के आसार यहाँ पर जताए हैं। वही इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, रीवा, शहडोल जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वही ग्वालियर, चंबल में लू चलने के आसार है। इसके अलावा शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद और इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में बारिश के आसार है। इसके अलावा रीवा, सागर, सतना और छतरपुर में बिजली चमकने और गिरने के साथ साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में कोई सिस्टम मध्य प्रदेश में सक्रिय नहीं है। इसके चलते मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन वातावरण में नमी के चलते बारिश का दौर जारी है। वही मौसम विभाग ने आज से कुछ इलाकों में फिर यहाँ पर तेज बारिश या एक बार फिर मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना जताई है। वही 3 और 4 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने के कारण मानसून एक्टिव होने के आसार है। हालांकि इससे पूर्व मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिक बारिश होगी, यानी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर कई जिलों में तेज बारिश होगी। वही ग्वालियर, चंबल में मानसून का जो इंतजार है अभी खत्म होने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने आज ग्वालियर और चंबल में यहाँ पर लू चलने की संभावना जताई है। वही राजस्थान से आ रही गर्म हवा की वजह से ग्वालियर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कल यहाँ पर 44 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल, कई इलाकों में पारा पहुंचा है 45 डिग्री पार। राजस्थान में गर्मी अपने चरम स्तर पर पहुंच रही है। वही मानसून की गतिविधियां धीमे पड़ते ही प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लोगों के लिए भयंकर साबित हो गया है। वही
खासकर शेखावाटी इलाकों में तो गर्मी से बुरा हाल हो गया है। अंचल के चूरू जिले में तापमान 45 डिग्री के ऊपर गया है। वहीं सीकर में भी 1 डिग्री बढ़त के साथ 41 डिग्री पहुंच गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर में 45.8 डिग्री दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग की माने तो आगामी कुछ दिनों में प्रदेश में गर्मी से बचने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि मानसून की उत्तरी सीमा अभी भी बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर के पास 10 दिनों से स्थिर है, जिसके मतलब इसके आगामी करीब 1 हफ्ते तक राज्य में आगे बढ़ने की परिस्थितियां नहीं है। मतलब 1 हफ्ते तक प्रदेश में इसके यही रहने की संभावना है, यानी अभी 1 हफ्ते का इंतजार राजस्थान को बारिश का करना पड़ सकता है। इसे अंचल को यहाँ पर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वही मौसम विभाग केंद्र के अनुसार राज्य में कल कोटा, उदयपुर संभागों के जिलों में कुछ हल्की मध्य गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई है, लेकिन आज भी कुछ इलाकों में यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में तो गर्मी के हालात यहाँ पर बदतर हो रहे हैं। बीकानेर और जोधपुर संभागों में आगामी 1 हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने के साथ साथ 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी गर्म हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम समाचारों की। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बेमौसम लू के तपेड़े और कभी कभी ज्यादा उमस वाली गर्मी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। वही राजधानी में मानसून दस्तक देने का सामान्य समय 27 जून है, लेकिन उसे जब गुजरे हुए यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को मानसून की पहली फुहार के लिए अभी कम से कम 1 हफ्ते तक तो इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मई महीने के अंदर दिल्ली एनसीआर में अप्रत्याशित बारिश देखने को मिली थी, लेकिन जून में बारिश की एक भी बूंद, यानी जून ने यहाँ पर बारिश की एक बूंद के लिए तड़पा दिया था।